हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो मेरा गोल था कि मार्च के एंड होते होते स्कोर करना 150 मार्क्स में। बट वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंक्रीज होने की जगह जगह कभी डिक्रीज भी हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि मैं मॉक आज तक एक भी एनालिसिस नहीं कर पाया। उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी जितना भी करो तो मैथ छूट जाता है, बाकी सब करो तो मैथ छूट जाता है, मैथ करो तो बाकी सब छूट जाता है। कुछ ना कुछ मेरा डेली टारगेट में छूट जाता है, तो मॉक एनालिसिस का टाइम ही नहीं मिल पाता है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि मैथ में एडवांस ख़त्म करेंगे, तभी तो क्वेश्चन बन पाएंगे। और फुल मॉक ना देके अभी सेक्शनल पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल स्कोर बढ़ाएंगे, क्योंकि ओवरऑल स्कोर मेरा उतना ही आ रहा है, लेकिन कभी कभी कोई सेक्शन में कम जाता है तो स्कोर बहुत ज़्यादा कम जाता है। कभी जीके, कभी इंग्लिश, कभी मैथ में। डेली सेक्शनल एक या दो दे के उसको एनालिसिस करेंगे। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर आगे मॉक दोगे तो फिर वही सेम गलती करेंगे। तो अभी ये 10 दिन के अंदर मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ, तो आपसे शेयर करना था, तो वो शेयर किया और आज का स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा आज का टारगेट होने वाला है। दिखने में कम लग रहा है बट कम है नहीं, अभी सारा काउंट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज पहला बार है जो हम मैथ की प्रैक्टिस ऐड नहीं की अपने टू डू लिस्ट में, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस नोट्स बनाना और लेक्चर देखना सब करो तो कुछ और करने का टाइम नहीं मिलता है, और बाकी सब कुछ करो तो मैथ में कुछ टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैथ का सिलेबस ही मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है यही चक्कर में। तो आज वो गायब करके अपना सिलेबस पे पहले ध्यान देना चाहिए। तो मैथ का ज्योमेट्री का 5 लेक्चर नोट्स बनाएंगे, और फार्मूला रजिस्टर में एलजेब्रा का कुछ लिखे थे, आज मेंसुरेशन का लिखेंगे और एक सेक्शनल। और इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, एरर 2 सेक्शनल और रीडिंग। और हिस्ट्री में आज स्टार्ट करने वाला है हिस्ट्री, तो उसमें स्टोनेज और इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपने नोट्स से रिवाइज करेंगे। फोल्क डांस आधा लिखे हैं, आधा और लिखेंगे नोट्स। और फिजिक्स का 5 लेक्चर, और रीजनिंग का एक सेक्शनल, और बाकी जितना भी सेक्शनल देंगे मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, उसको एनालिसिस ज़रूर करेंगे। यही मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब मेरा टाइम लगेगा, जैसे ज्योमेट्री का 5 लेक्चर है तो 3-3.5 घंटे का लेक्चर होगा ये, और नोट्स बनाने में तो 5 घंटा इसमें लगेगा। फिजिक्स का ये 3 घंटे लग जाएगा 5 घंटे का 5 लेक्चर में, तो 8 घंटे तो यही हो गया। बाकी में 2-3 घंटा लगेगा ही, तो लगभग 10 से 11 घंटे का ये है। तो कम नहीं है, 10-11 घंटा पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का स्टडी सेशन का शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री का लेक्चर से। तो 3 लेक्चर देखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं। तो मेरा अभी मेन एम रहेगा यही कि मार्च एंड होते होते ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिगो एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 90 दिन ही अभी बच रहा है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, तभी मैथ में स्कोर इंक्रीज होगा। और मैथ का मेरे पास बुक्स है किरण वाले, तो जिसे भी चाहिए तो वो ले सकते हैं मेरे से, और इसके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो मैं जो बुक की बात कर रहा था वो किरण एसएससी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का है। और ये बुक का गिव अवे के बारे में बताने से पहले आपको बता देते हैं इस बुक के बारे में। इसमें अभी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 तक अवेलेबल मिल जाएंगे, और सारे टाइप वाइज और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और सॉल्यूशन भी इसका सही है। 2 टाइप का सॉल्यूशन है, लॉन्ग और एक बेसिक, और एक मतलब शॉर्ट मेथड भी है। और मेन फीचर जो अभी इसका आया है किरण एआई, तो इसमें है कि आपको एक स्क्रैच कोड मिलेगा। ये किरण के वेबसाइट में आप जाओगे, उसको डालोगे तो सारा बुक वहाँ पे मिल जाएगा। तो हर क्वेश्चन का आपको मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, हिंट देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। और ये गिव अवे इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे पास दो है, तो ये गिव अवे नहीं है, क्योंकि एक यूज करेंगे और एक तो ऐसे ही रखा रह जाएगा, तो वो ओल्डिंग हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यू एडिशन आ जाएगा, तो एक रखा का रखा रह जाएगा। तो जो भी मेरे एरिया के आसपास के हैं तो मेरे से आके ले सकते हैं ये बुक, या फिर जो गया सिटी से हैं तो 1 या 2 अप्रैल को गया जाएंगे हम, तो वहाँ से भी ले सकते हैं मेरे से। पार्सल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे गांव में पार्सल वाला कोई सुविधा है नहीं, दूर जाके करना पड़ेगा, तो मुझे महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा बुक ही ले लो। तो जो भी अदर सिटी से हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। जो भी मेरे आसपास के हैं तो किसी एक को ये वाला बुक मिल जाएगा। और ये मैथमेटिक्स का ही है बस। इसके लिए टेलीग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना मेरे से, वहाँ पे बता देंगे आपको कि कब मैं गया आएंगे, तो आप कब मेरे से ले सकते हैं बुक। एंड उसके बाद मैं साइन एंटो करता हूँ कि वो इंग्लिश आप यूट्यूब चैनल देखें हो तो उनका बैच का ये वीडियो है। तो 6 वीडियो है, इसमें शायद 300-400 के आसपास साइन एंटो है, और टोटल वर्ड मिलाओ तो 6-7 हज़ार वर्ड हो जाएगा। तो ये इनसे करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाने का तरीका है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो क्लोज टेस्ट, साइन एंटो और इडियम्स फ्रेज, जितना भी एरर्स वगैरह रहेगा, तो इनसे बहुत वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि इंप्रूव हो जाएगा। इनका समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। क्लोज टेस्ट और PQRS इनसे ही पढ़ा, तो अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनते हैं। जो क्लोज टेस्ट का थीम पता अब चल जाता है तो उसका क्वेश्चन भी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो स्कोर बढ़ सकता है इनसे करने के बाद। बाकी जीके जीएस का मुझे पता नहीं। तो साइन के लेक्चर देखने के बाद मुझे नींद आ गई थी, तो नींद आ गई तो बहुत ज़्यादा देर सो गए थे। उठने के बाद फिर ये थे
क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस किए थे 2-3 और फिर इरर्स लगाए थे। तो इरर्स तो अभी बन नहीं रहे थे उतने अच्छे से क्योंकि रूल्स सारे अभी भूल गए, तो उसको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन सा कहाँ पे भूल रहे हो, तो उसका फिर रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन लगाओ। लाइक 120 ग्रामर रूल्स से भी आप रिवाइज कर सकते हो, या फिर ग्रामर रूल्स का आप PDF बनाए हो या फिर जिससे भी ग्रामर पढ़े PDF बनाए हो तो उससे रिवाइज करो, फिर बनाओ इरर्स तो बनेंगे और एक्सप्लेनेशन देखो तो समझ में आएगा। तो वैसे ही मैं करने वाला हूँ। तो इंग्लिश में स्कोर मेरा लग रहा है कि मार्च के एंड होते होते इंप्रूव हो जाएगा। एंड शाम में रनिंग करने जाता हूँ। रनिंग करने के बाद फिर जब घर आ रहे थे वापस तो रास्ते में बोरवेल मिलता है, वहाँ पे धोने लगते हैं हाथ पैर, तो मेरा एयरबड्स गिर जाता है, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है। अब एक ही बचा है तो अब एक ही से सुनेंगे और कर भी कुछ नहीं सकते हैं। अभी मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा था, या मेरा नोट्स है काफ़ी सही बना हुआ है। इसके बाद फिर लगाएंगे PYQ, मतलब कंप्लीट करने के बाद एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, पूरा एनसीईआरटी का PYQ लगाएंगे और देखेंगे, इसको अपडेट करते रहेंगे। PYQ जितना लगाएंगे और चैप्टर वाइज पहले एक बार लगा के देखेंगे जो भी एक्स्ट्रा आता है। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आया होगा क्योंकि PYQ देख देख के ये बनाया गया था, और जितना कुछ एक्स्ट्रा आया भी था तो इधर नोट कर लिए थे। अगर कुछ और एक्स्ट्रा आता है तो इसको नोट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं अभी फ़िलहाल। तो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज का रिवीजन था। अरे मक्खी इसकी। तो अभी इसके बाद अभी जा रहे हैं टेस्ट लगाएंगे मैथ का और रीजनिंग का सेक्शनल। तो मेन प्रॉब्लम देखो मेरा कहाँ पे हो रहा है। मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा ठीक ठाक था, बट जीके और इंग्लिश इंप्रूव करने के चक्कर में जीके इंग्लिश तो इंप्रूव हुआ नहीं, और ऊपर से मैथ और रीजनिंग भी मेरा ख़राब हो गया। क्योंकि आज मैथ का बहुत सारा ऐसा था कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था जो पढ़े हुए थे, और फार्मूला नहीं याद होने की वजह से इसका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था, और एडवांस भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। और रीजनिंग का भी बहुत दिन के बाद सेक्शनल दे रहे थे तो दोनों स्कोर बहुत ज़्यादा कम आया। रीजनिंग में ओनली 38 आया था और मैथ में 25, तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा ये दोनों नहीं जाने देना है, इसको अच्छे से करना। जीके जीएस लास्ट टाइम जो पढ़ेंगे वही याद रहेगा। तो इंग्लिश रीजनिंग और मैथ पे अच्छे से कमांड करना और डेली सेक्शनल देके इसको एनालाइज करना है, तो डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।